से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। एसएचओ विष्णुदत्त बिश्नोई मामले की सीबीआई जांच को लेकर जनहित याचिका खारिज हो गई है। जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर है। एसएचओ विष्णुदत्त बिश्नोई मामले की सीबीआई जांच को लेकर जो जनहित याचिका लगाई गई थी वो खारिज कर दी गई है। एडवोकेट सोनिया गिल की जनहित याचिका हुई खारिज। मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महांती, जस्टिस सतीश शर्मा की खंडपीठ ने यह आदेश दिए हैं। याचिकाकर्ता का सीधा संबंध नहीं होने से याचिका को खारिज कर दिया गया। ये बड़ी खबर इस वक्त की जयपुर से हम आपको बता रहे हैं। याचिकाकर्ता का सीधा संबंध नहीं होना तर्क दिया गया है, जिसकी वजह से याचिका को खारिज कर दिया गया है। सोनिया गिल की याचिका जिसको खारिज कर दिया गया, ये इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है। इसी पर निजाम कंटालिया मेरे सहयोगी जुड़ चुके। निजाम, क्या कुछ कहा गया है, क्यों खारिज कर दिया गया, जरा बताएं। देखिए, बिल्कुल एसएचओ विष्णुदत्त बिश्नोई की जो आत्महत्या सुसाइड का जो केस है, उस पूरे केस को लेकर यह जनहित याचिका दायर हुई थी और इसमें ये मांग की गई थी कि इस पूरे मामले की सीबीआई या फिर एसआईटी से गठन करके इसकी विशेष जांच होनी चाहिए। और इस मामले में ये भी कहा गया था कि चूंकि ये राजनीतिक और कई बड़े ऊंचे ओहदे वाले लोगों के शामिल होने की संभावना है, लेकिन हाईकोर्ट ने यही कहा कि चूंकि जो याचिका करता है एडवोकेट सोनिया गिल, वो जो परिजन है, जो कह सकते हैं एसएचओ विष्णुदत्त बिश्नोई हैं, उनके परिजनों से या उनसे कोई सीधा संबंध नहीं है। और उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट ने कहा कि ये जनहित याचिका का मुद्दा नहीं हो सकता, ऐसे में इसको याचिका खारिज की जाती है। लेकिन परिजनों को ये एक तरह से छूट दी है कि अगर वो इस मामले में किसी भी तरह से अगर उन्हें लगता है और वो सीबीआई जांच चाहते हैं तो वो 482 आपराधिक विविध याचिका के जरिए हाईकोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं और वो डिमांड कर सकते हैं। तो ये एक छूट जो है परिजनों के लिए जारी रखी है। लेकिन जो एडवोकेट कह सकते हैं जिन्होंने याचिका दायर की, उनका कोई सीधा संबंध नहीं होने के चलते इस याचिका निजाम, अब याचिकाकर्ता जो सोनिया गिल है, उनके पास कोई संभावनाएं हैं या फिर कोई ऑप्शन है दूसरा, क्या कर सकती है? देखिए, अभी एडवोकेट सोनिया गिल और हम लोग भी चाहेंगे कि जो हाईकोर्ट का आदेश है हम उसका इंतजार करें। और चूंकि सोनिया गिल ने भी कहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की इस मामले में राय लेगी और उसके बाद कोई डिसीजन लेगी। दूसरी हमारे पास ये जानकारी आ रही है कि जो परिजन है उनकी ओर से भी हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की जा सकती है। फिलहाल अभी जो है इसकी तैयारी की जा रही है। तो ऐसा संभव है कि जब परिजन दायर कर देंगे तो फिर किसी अन्य व्यक्ति का उसमें कोई औचित्य नहीं रह जाता है। तो अभी तो यही कह सकते हैं कि जो जनहित याचिका है वो खारिज कर दी गई है और बाकी जो संभावनाएं हैं जैसे आगे बढ़ी रहती है, फैमिली की तरफ से की जाती है या उनसे कोई निकटवर्ती जो उनसे जुड़ा हुआ व्यक्ति है उस केस में, वो कोई भी दायर कर सकता है। चलिए, बहुत शुक्रिया निजाम आपका तमाम जानकारियों के लिए, अपडेट के लिए।